लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अभी सुबह सुबह आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने जमकर फटकार लगाई है मोदी सरकार को। क्या किसी गोदी मीडिया ने आपको दिखाने की हिम्मत करी? नहीं करी ना। यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की है, फटकार लगाई है मोदी सरकार को। किस बात के ऊपर? सीएए जैसे कानूनों के ऊपर, यूएपीए जैसे कानूनों के ऊपर। और उनका कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार लोगों की आवाज बंद करने के लिए ऐसे कानूनों का इस्तेमाल कर रही है, ये बहुत गलत है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और अभी एक रिपोर्ट भी पेश होने जा रही है जो भारत सरकार के खिलाफ है, और उसके ऊपर कोई संतोषजनक जवाब जो है वो भारत सरकार की तरफ से नहीं गया है। ये आज तक इतिहास में इतनी सरकारें आई कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है, उनको समझना चाहिए कि कोई डंका नहीं बज रहा है, बल्कि जमकर फजीयत हो रही है। और फजीयत कराने वाले जो है भाजपा सरकार के लोग हैं और कोई नहीं है। इनको लगता था कि ये कानून बनाएंगे सीएए जैसे, एनआरसी जैसे, यूएपीए जैसे, और फॉरेन जो एजेंसीज हैं वो ह्यूमन राइट्स वाली, उनको परेशान करके ये बाहर कर देंगे। तो इनको लगता था कि इनको राजनीतिक फायदा मिलेगा, लेकिन इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा इनका विरोध बन रहा है अंदर अंदर, जो एक दिन सामने आएगा, जो अब हुआ है। इसको लेकर अब इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अंग्रेजी के अखबार जो गल्फ न्यूज़ है, यूएई का, दुबई का अखबार है, उसने ज़रूर छापा है, भारत में तो किसी ने नहीं छापा सत्य हिंदी के अलावा। गल्फ न्यूज़ ने छापा है, मोदी गवर्नमेंट टू कम अंडर हैवी इंटरनेशनल सेंज्योर फॉर सीएए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिस जो है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का, वो एक रिपोर्ट टेबल करने वाला है अमेरिका के अंदर भारत के खिलाफ। ये कब हुआ है? जब मोदी सरकार सत्ता के अंदर है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन, ये तो अमेरिका की सरकार की बात हुई, अब यूनाइटेड नेशन में क्या हो रहा है ये भी सुन लीजिए। सत्य हिंदी ने छापा है और किसी ने तो छापा नहीं। इसकी हेडलाइन है, यूएपीए पर फजीहत, यूएन ने भारत को लगाई फटकार। जम के फटकार लगाई मोदी सरकार को। राजनीतिक विरोधियों को कुचलने और सरकार की आलोचना करने वालों का मुंह बंद करने वालों को यूएपीए, एफसीआरए और इस तरह के दूसरे कानूनों में फंसाने के सरकार के रवैये की आलोचना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। आपको लगता था, मैं या कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि सरकार ये गलत बिल ला रही है, कांग्रेस बिना किसी वजह के लोगों को लगता था गोदी मीडिया की वजह से कि विरोध कर रही है ऐसे कानूनों का, लेकिन ये कानून अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में है कि कोई लोकतांत्रिक देश ऐसा कानून ले आएगा जिससे लोगों को ज़बरदस्ती जेल में डाला जाएगा, प्रदर्शन को रोकने की बातें की जाएंगी। तो इसी में इन्होंने लिखा, ताज़ा उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त का बयान है, जिसमें भारत की जोरदार मोदी सरकार की आलोचना की गई है, लेकिन मोदी सरकार ने उसका संतोषजनक जवाब देने के बजाय पलटवार किया, जिससे स्थिति और बिगड़ ही सकती है। अब इन्होंने क्या कहा है, मिशेल बैचले हैं जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं, उनका कहना है कि मोदी सरकार जो है भारत के अंदर ये इस तरह के कानून लाई है जो गलत है। ये बेवजह सीएए का जो आंदोलन कर रहे थे लोग, प्रदर्शन कर रहे थे, जो उसकी अपोज में रैलीज निकाल रहे थे, उनको जेल में बंद करने के लिए इन्होंने यूएपीए का इस्तेमाल कर लिया। और इस तरह की 1500 कम से कम गिरफ्तारियां की हैं, जो चिंता का विषय है। लोकतांत्रिक देशों में इस तरह से आवाज़ें नहीं दबाई जाती हैं, ये भी इन्होंने आगे कहा है। और इन्होंने इसके ऊपर भी चिंता व्यक्त की है यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने, मिशेल बैचले ने, कि भाई आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया अपने देश में, जबकि आपके देश के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत बढ़ गए हैं आपकी सरकार के अंदर। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अलग मुद्दा है पूरा का पूरा, बात छिड़ गई, बता देता हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल पूरे दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर रिसर्चेस करता है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पर हो रहे होते हैं, मतलब मानव अधिकारों का जहाँ हनन हो रहा होता है, उनको लेकर वो पूरी की पूरी रिसर्च अपनी देता है एजेंसीज को कि देख लो ये गुनाहगार हैं, इनको सजा दो। मोदी सरकार के खिलाफ उनकी कुछ रिपोर्ट्स आई दिल्ली दंगे वगैरह की, तो मोदी सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल का अपने कानून का इस्तेमाल करते हुए खातों को सीज कर दिया। लाखों रुपये उनके सीज कर दिए, उनके पास तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं थे। आखिरकार उनको इतना परेशान किया कि उनको अपना पूरा का पूरा ह्यूमन राइट्स का जो डिपार्टमेंट है वो बंद करके जाना पड़ा। उसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने जम के फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि गैर सरकारी संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं और उनकी रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन अस्पष्ट कानूनों के तहत उनकी विदेशी फंडिंग रोक दी गई है। मानव अधिकारों के लिए काम कर रहे संगठनों को विशेष रूप से निशाने पर लिया जा रहा है मोदी सरकार में। आप सोच सकते हैं कि कभी भारत की इतनी फजीयत हुई है? क्या भारत सरकार की कभी इतनी फजीयत हुई है? नहीं हुई है। आगे बैचलर ने कहा, भारत के लोगों की तारीफ करी है, भारत में बहुत ही मजबूत सिविल सोसाइटी है,
जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए देश के अंदर और विदेशों में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पर मुझे इस पर चिंता हो रही है। जो सरकार का रवैया है वो चिंताजनक है। यूएपीए का जम के विरोध भी किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कानून आपने ला दिया जिससे 1500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सीएए के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, भैया आपने एक कानून बनाया, उसका प्रदर्शन करने का अधिकार होता है, लेकिन आपने उनको जेलों के अंदर डाल दिया है। ये सीधे सीधे मानव अधिकारों का हनन है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के मानक पर खरा नहीं उतरने के लिए इस कानून की आलोचना की गई है, क्योंकि इसके अंदर लोगों को आपने एक डर के अंदर डाल दिया था और एक ही धर्म के लोगों को आपने इससे वंचित रखने की कोशिश की थी नागरिकता से। इसको लेकर ये पूरा का पूरा मामला था। मिशेल बैचलेट ने एक और बात कही है, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार आयुक्त है, मतलब यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन की कमिश्नर हैं। ये बहुत बड़े पद पर हैं। उनका बयान है, मैं सरकार से यह आग्रह करती हूं, मोदी सरकार से, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह एकत्रित होने की वजह से इस कानून के तहत और लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए। आप जो लोगों को निशाना बना रहे हो ये मत बनाइए, ये सही नहीं है। इस तरह की बातें भारत ने कभी नहीं देखी थी दोस्तों। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा विषय है। यूनाइटेड नेशन ने एक तरफ कार्रवाई करने की बात करी है, जमकर फटकार लगाई है। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट है वो तो अपनी रिपोर्ट ही पेश करने वाला है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसने पिछली बार भारत पे सैंक्शंस लगाने की बात करी थी, वो इस बार फिर से कोई सख्त कार्रवाई करते हुए अपनी रिपोर्ट टेबल करेगा। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स के पार्लियामेंट में। अगर वहाँ पे चुनाव के अंदर कुछ परिवर्तन होता है, सरकार दूसरी आती है, तो ये मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा देगी। गलती मोदी सरकार करेगी, भुगतान हमें करना पड़ेगा। ये कहाँ तक उचित है, ये कहाँ तक सही है? अगर भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई यूनाइटेड नेशन करता है, यूनाइटेड स्टेट्स करता है, तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी उसका भुगतान करना होता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी? मोदी सरकार को लगता था कि वो राजनीति करने के लिए कोई से भी कानून ले आएंगे जिससे कि लोगों के बीच में बंटवारा होगा और लोग, इनका जो कोर वोटर है वो इनको वोट देगा। लेकिन ये भूल गए थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लोग देख रहे थे और भारत की छवि इनकी वजह से धूमिल हुई। ये सबसे बड़ा पूरा का पूरा मामला आपको मालूम है कहां से ट्रिगर हुआ है? जेपी नड्डा साहब ने अभी कुछ दिन पहले बिहार चुनाव जीतने के चक्कर में बयान दे डाला, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भरकर, कि सीएए के अंदर रत्ती भर बदलाव भी नहीं हो सकता है। बस इससे यूनाइटेड नेशन ने पूरे के पूरे इस मामले को संज्ञान में लेकर तूल पकड़ा दिया इस मामले को। यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है सीएए जैसा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट है रिलीजियस फ्रीडम का, वो भी ये कह रहा है कि ये भेदभाव से भरा हुआ बिल है और इसके ऊपर ये कैसी बातें की जा रही हैं। इसने पूरे मामले को ट्रिगर कर दिया है। भाजपा को समझना होगा कि राजनीति अपनी जगह रखें, गवर्नेंस अपनी जगह रखें। भारत के संविधान में और कानून में छेड़छाड़ करके हो सकता है कि ये 5 साल की सत्ता और पालें कभी, लेकिन भारत को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारत के लोगों को बांट रहे हैं, उससे हमारी छवि खराब हो रही है और हमको फटकार लग रही है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से। तो ये किसी से बचता नहीं है, किसी ने नहीं दिखाया है। गोदी मीडिया ने पूरा ब्लैकआउट कर दिया है। लेकिन आप लोगों को जागरूक कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि मामला क्या चल रहा है, लोग समझें कि मोदी सरकार को कैसी फटकार का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह क्या है। जो इनके विभाजनकारी नीतियां हैं, विभाजनकारी बिल हैं, वो हैं। इनको लगता था लोगों को नहीं समझ में आएगा, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत आलोचना हो रही है हमारी। लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं अगर ये वीडियो, तो फेसबुक का पेज लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।